क्या क्रिसमस को मनाना सही है या गलत? क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है और यह एक पाक धार्मिक छुट्टी और दुनिया भर में सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजन दोनों है। क्रिसमस एक सालाना त्योहार है जो यीशु मसीह के जन्म की याद में मनाया जाता है, जो दुनिया भर के अरबों लोगों के बीच एक बड़ा उत्सव है। 2 सहस्राब्दियों से दुनिया भर के लोग इसे परंपराओं और प्रथाओं के साथ मना रहे हैं जो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों हैं। मसीही क्रिसमस डे को यीशु मसीह के जन्म की सालगिरह के रूप में मनाते हैं। लोकप्रिय रीति रिवाजों में उपहारों का आदान प्रदान करना, क्रिसमस के पेड़ों को सजाना, चर्च में जाना, परिवार और दोस्तों के साथ खाना खाना और निश्चित रूप से सांता क्लॉज के आने का इंतजार शामिल है। अधिकांश मसीही चर्च क्रिसमस मनाते हैं। हम सजाते हैं, गीत गाते हैं और विशेष दुआ करते हैं। हम अपने घरों में अपने प्रियजनों के साथ दावत और उपहार देने के लिए इकट्ठा होते हैं और हम एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देते हुए घूमते हैं। लेकिन क्या हमारा यह सब करना सही है? क्या यह हमारे लिए सही है? यीशु के शिष्यों के रूप में इस छुट्टी को हमारे कैलेंडर पर इतना महत्वपूर्ण स्थान देना और इसे हमारे द्वारा पालन करना, या शायद क्या हमने अनजाने में ऐसे संस्कारों, प्रथाओं और प्रतीकों को स्वीकार कर लिया है जो अविश्वसनीय रूप से गैर मसीही हैं और हमारे जीवन और चर्चों में एक सच्चे ईश्वर की भक्ति के विरोध में हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हेब्रोन पीटर्स हूँ। मेरे YouTube चैनल क्रिश्चियन क्रॉनिकलर में आपका स्वागत है। मैं मसीही धर्म से संबंधित जानकारीपूर्ण वीडियो बनाता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मुझे आशीष दें। साथ ही शेयर और कमेंट करना भी न भूलें। आपके इस कदम से इस तरह के वीडियो बनाने से मेरा मनोबल बढ़ता है। आइए शुरू करते हैं हमारा जानकारीपूर्ण वीडियो। क्या क्रिसमस मनाना सही है या गलत? सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्रिसमस की शुरुआत कैसे हुई। सर्दियों में लंबे समय से दुनिया भर में कोई न कोई उत्सव का समय रहा है। यीशु के आगमन से सदियों पहले प्रारंभिक यूरोपीय लोगों ने सर्दियों के सबसे अंधेरे दिनों में प्रकाश के जन्म का जश्न मनाया करते थे। कई लोग शीतकालीन सॉल्स्टिस के दौरान उत्सव मनाते थे, जब सबसे छोटे सर्द दिन होते थे और वे धूप के लंबे दिनों का इंतजार करते थे। स्कैंडिनेविया, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन और नॉर्ज या उत्तरी जर्मनी के लोगों में 21 दिसंबर से जनवरी के मध्य तक शीतकालीन सॉल्स्टिस से यूल मनाया जाता था, मानते हुए कि सूर्य की वापसी होगी। नॉर्थ पोल में सर्दियों के अंतिम दिन को उस रात के रूप में मनाया जाता था जब एक महान देवी बच्चे सूर्य भगवान को जन्म देती थी। पिता और पुत्र बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे घर लाते थे। अलाव में एक बड़ा लट्ठा डाला जाता था जिसके चारों ओर हर कोई नाचता और गाता था ताकि सूरज को उसकी लंबी सर्दियों की नींद से जगाया जा सके। लोग तब तक दावत खाते जब तक कि लट्ठा जल न जाए, जिसमें 12 दिन लग सकते थे। नॉर्स का मानना था कि आग से निकली हर चिंगारी एक नए सुअर या बछड़े का प्रतीक है जो आने वाले वर्ष के दौरान पैदा होंगे। दिसंबर का अंत यूरोप के ज्यादातर जगहों में उत्सव मनाने का एक सही समय था। वर्ष के उस समय ज्यादातर मवेशियों को मार दिया जाता था, इसलिए कि उन्हें सर्दियों के दौरान चारा नहीं देना पड़े। कई लोगों के लिए यह साल का एकमात्र समय था जब उनके पास ताजे मांस की भरपूरी होती थी। इसके अलावा वर्ष के दौरान बनाई गई अधिकांश शराब और बियर पीने के लिए तैयार हो गई होती थी। जर्मनी में मध्य सर्दियों की छुट्टी के दौरान लोग अपने देवता ओडिन को सम्मानित किया करते थे। जर्मन ओडिन से डरते थे क्योंकि उनका मानना था कि उसने अपने लोगों का इंस्पेक्शन करने के लिए आकाश में उड़ा करता और फिर तय किया करता था कि कौन समृद्ध या बर्बाद होगा। उनकी उपस्थिति के कारण कई लोग अंदर रहना पसंद करते थे। रोम में, जहां सर्दियां सुदूर उत्तर में जितनी कठोर नहीं थीं, सैटर्नेलिया कृषि के देवता शनि के सम्मान में एक छुट्टी मनाई जाती थी। शीतकालीन सॉल्स्टिस तक जाने और पूरे 1 महीने तक जारी रहने वाले सप्ताह की शुरुआत में सैटर्नेलिया एक सुखवादी समय था जब खाने पीने की भरपूर मात्रा थी और सामान्य रोमन सामाजिक व्यवस्था उल्टाई जाती थी। 1 महीने के लिए गुलाम लोगों को अस्थायी स्वतंत्रता दी जाती और उनके साथ समान व्यवहार किया जाता था। व्यापार और स्कूल बंद कर दिए जाते ताकि हर कोई छुट्टी के उत्सव में भाग ले सके। इसके अलावा शीतकालीन सॉल्स्टिस के समय रोम में एक और त्यौहार जुवेनेलिया मनाया जाता, जो रोम के बच्चों का सम्मान देने वाला एक पर्व था। इसके अलावा उच्च वर्ग के सदस्य अक्सर 25 दिसंबर को अजेय सूर्य के देवता मित्रा का जन्मदिन मनाते थे। यह माना जाता था कि मित्रा शिशु देवता एक चट्टान से पैदा हुआ था। कुछ रोमवासियों के लिए मित्रा का जन्मदिन वर्ष का सबसे पवित्र दिन था। दोस्तों, प्लीज आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक कर दे। क्या क्रिसमस वास्तव में वह दिन है जब यीशु का जन्म हुआ था? मसीही धर्म के प्रारंभिक वर्षों में ईस्टर मुख्य पर्व था। यीशु का जन्म नहीं मनाया जाता था। रोमन गैर मसीही त्योहार के दौरान उत्पीड़न से बचने के लिए प्रारंभिक ईसाइयों ने अपने घरों को सैटर्नेलिया होली से सजाया करते। जैसे जैसे मसीही संख्या में वृद्धि हुई और उनके रीति रिवाज प्रबल हुए, उत्सवों ने क्रिश्चियन रूप लेना शुरू कर दिया।
लेकिन प्रारंभिक चर्च ने वास्तव में दिसंबर में मसीह के जन्म का जश्न तब तक नहीं मनाया जब तक टेलिस्फोरस ने, जो 125 से 136 तक रोम के दूसरे बिशप थे, घोषणा की कि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता का जन्म मनाने के लिए इस समय के दौरान चर्च प्रार्थना का आयोजन किया जाना चाहिए। हालांकि कोई भी निश्चित नहीं था कि मसीह का जन्म किस महीने में हुआ था, इसलिए अक्सर सितंबर में जन्म का आयोजन किया जाता था, जो कि तुरही के यहूदी पर्व आधुनिक रोश हसनाह के दौरान होता था। असल में 300 से अधिक वर्षों तक लोगों ने विभिन्न तिथियों पर यीशु के जन्म को मनाया। वर्ष 274 में 25 दिसंबर को सॉल्स्टिस पड़ी थी। रोमन सम्राट ऑरेलियन ने तारीख को नतालिस सोलिस इन्विक्टी के रूप में घोषित किया, जो अजेय सूर्य के जन्म का त्योहार है। 320 में पोप जूलियस ने 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म की घोषणा की। चौथी शताब्दी में चर्च के अधिकारियों ने यीशु के जन्म को छुट्टी के रूप में मनाने का फैसला किया। दुर्भाग्य से बाइबल में यीशु के जन्म की तारीख का कोई भी उल्लेख नहीं है। हालांकि कुछ सबूत बताते हैं कि उनका जन्म वसंत ऋतु में हुआ होगा, कारण कि चरवाहे सर्दियों के बीच में मवेशियों को क्यों चरवाएंगे। Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy. आमतौर पर यह माना जाता है कि चर्च ने सैटर्नेलिया पर्व की परंपराएं अपनाने और अवशोषित करने के प्रयास में इस तारीख को चुना था। 325 ईस्वी में पहले मसीही रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने 25 दिसंबर को क्रिसमस को एक अचल पर्व के रूप में पेश किया। उन्होंने रविवार को एक नए सबब सप्ताह में एक पवित्र दिन के रूप में भी चुना और चल पर्वों में ईस्टर की शुरुआत की। 354 ईस्वी में रोम के बिशप लाइबेरियस ने आधिकारिक तौर पर अपने सदस्यों को 25 दिसंबर को यीशु के जन्म का जश्न मनाने का आदेश दिया। हालांकि भले ही कॉन्स्टेंटाइन ने 25 दिसंबर को मसीह के जन्मदिन के रूप में मान्यता दी, लेकिन मसीहियों ने तारीख को एक गैर मसीही त्योहार के रूप में माना, सम्राट के अच्छे इरादों को अच्छे में नहीं लिया। इसको पहले जन्म का पर्व कहा जाता था। यह प्रथा 432 तक मिस्र और 6वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड में फैल गई। 10वीं शताब्दी में नॉर्वे के हाकोन एक ने यूल त्योहार को क्रिसमस के साथ मिलाने के लिए कदम उठाए। यह माना जाता है कि सांता क्लॉज इमेजरी नॉर्स भगवान ओडिन के यूलटाइड चित्रणों का रूप है, जिनकी सफेद दाढ़ी थी और उपहार देने के लिए 8 पैरों वाले घोड़े पर आकाश में उड़ते थे। क्रिसमस को पारंपरिक विंटर सॉल्स्टिस फेस्टिवल्स त्योहारों के रूप में आयोजित करके चर्च के अगुवाओं ने क्रिसमस को लोकप्रिय रूप से गले लगाने की संभावना बढ़ा दी, लेकिन यह तय करने की क्षमता छोड़ दी कि इसे कैसे मनाया जाए। मध्य युग तक अधिकांश यूरोप मसीही धर्म में कन्वर्ट हो चुका था। क्रिसमस पर विश्वासी पहले चर्च जाते, फिर शराब के नशे में कार्निवाल जैसे माहौल में कर्कश रूप में मानते। प्रत्येक वर्ष एक भिखारी या छात्र को कुशासन का स्वामी का ताज पहनाया जाता था और उत्सुक लोग उसकी प्रजा की भूमिका निभाते। गरीब अमीरों के घर जाते और उनके लिए सबसे अच्छे खाने पीने की मांग करते थे। यदि मालिक उनके आदेश नहीं मानते तो वे मालिक को डराते और गंदी शरारत करते। क्रिसमस वर्ष का वह समय बन गया जब उच्च वर्ग कम भाग्यशाली नागरिकों का मनोरंजन करके समाज को अपना वास्तविक या काल्पनिक कर्ज चुकाते थे। विक्टोरियन युग से पहले क्रिसमस मुख्य रूप से रोमन कैथोलिक, एंग्लिकन और लूथरन संप्रदायों के मसीहों द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक अवकाश था। इसका महत्व एपिफेनी और ईस्टर के सामने दूसरे दर्जे का माना जाता था। दूसरी ओर प्यूरिटन लोगों ने प्यूरिटन नेतृत्व के दौरान क्रिसमस के मसीही पर्व का विरोध किया, जब इंग्लैंड में एक प्यूरिटन संसद का शासन था। प्यूरिटन्स ने उन सभी पर्वों को हटाने की मांग की जिन्हें वे गैर बाइबल के रूप में देखते थे, उन सभी पर्वों सहित जो एंग्लिकन चर्च द्वारा स्थापित किए थे, जिन्हें मसीही अभ्यास में लेते थे। 1647 में प्यूरिटन के नेतृत्व वाली अंग्रेजी संसद ने क्रिसमस के पर्व पर प्रतिबंध लगा दिया, इसे उपवास के दिन में बदल दिया और इसे बाइबल से न मेल खाता हुआ एक पोप का त्योहार और बेकार और अनैतिक व्यवहार का पर्व माना। चार्ल्स द्वितीय ने दोबारा सिंहासन पर विराजमान होने पर क्रिसमस को दोबारा शुरू किया। मसीह का पर्व या क्रिसमस का विचार जर्मनी में उत्पन्न हुआ था, लेकिन महारानी विक्टोरिया और प्रिंस एल्बर्ट, जिन्होंने इसे दुनिया के बाकी हिस्सों और उनके उपनिवेशों में फैलाया। इस आयोजन का उद्देश्य क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 25 दिसंबर से एक दिन पहले पूरे परिवार को एंजॉय करना था। कुछ समय पहले तक क्रिसमस ईसाइयों के बीच सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त करने में विफल रहा। क्रिसमस, जैसा कि हम जानते हैं कि यह 19वीं शताब्दी में ही व्यापक रूप से लोकप्रिय हो गया जब व्यापारिक कंपनियों ने क्रिसमस से संबंधित उत्पाद जैसे ग्रीटिंग कार्ड, सजावट, क्रिसमस ट्री आदि बनाना और अपने उत्पादों का विज्ञापन करना शुरू कर दिया। अब सवाल उठता है, तो हम क्या करें?
क्या हमें क्रिसमस मनाना चाहिए? हम इस पर दो अलग अलग स्थितियों को एवैल्यूएट करते हैं, एक जो क्रिसमस को वर्ष का सबसे अद्भुत समय के रूप में देखता है और दूसरा जो इसे गैर मसीही के रूप में देखता है। चाहे हम सहमत हो या असहमत, बाइबल के आधार पर नैतिक रूप से एक दूसरे को चुनौती देने से पहले हमें रोमियो 14 में पौलुस की सलाह पर ध्यान देना चाहिए, जहां वह उन विश्वासियों को निर्देश देता है जो संभावित कोई मुद्दों पर असहमत हैं, एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्वक रहना सिखाता है। रोमियो 14:5-6 के अनुसार, और फिर कोई किसी एक दिन को सब दिनों से श्रेष्ठ मानता है और दूसरा उसे सब दिनों के बराबर मानता है, तो हर किसी को पूरी तरह अपनी बुद्धि की बात माननी चाहिए। जो किसी विशेष दिन को मानता है वह उसे यहोवा को आदर देने के लिए ही मानता है। वह इफिसियों 4:3 में भी कहता है, वह शांति जो तुम्हें आपस में बांधती है, उससे उत्पन्न आत्मा की एकता को बनाए रखने के लिए हर प्रकार का यत्न करते रहो। चर्च एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां विवादास्पद विषयों पर दृढ़ विश्वास रखने वाले लोगों को उन लोगों के साथ संगति करने में सक्षम होना चाहिए जो नहीं करते हैं, या यहाँ तक कि जो अन्यथा आश्वस्त हैं। इसका अर्थ है एक दूसरे पर निर्णय करने में धीमा होना और उन लोगों के प्रति संवेदनशील होना जो विश्वास में कमजोर हैं। हमारी आशा वही है जो पौलुस की है, जिसे हम रोमियो 15:5-6 में पाते हैं, और समूचे धीरज और बढ़ावे का स्रोत परमेश्वर तुम्हें वरदान दे कि तुम लोग एक दूसरे के साथ यीशु मसीह के उदाहरण पर चलते हुए आपस में मिलजुल कर रहो। दुनिया भर के मसीही संस्कृति में बहुत विविधता है, जैसा कि बाइबल में कोई भी परंपराएं नहीं लिखी हैं। ईसाइयों ने अपने इलाके या देश की प्राचीन परंपरा को अपनाया। यदि यह क्षेत्र कभी यूरोप का उपनिवेश था, तो क्रिसमस परंपरा स्थानीय और पश्चिमी दोनों का मिश्रण होता है। मेरे हिसाब से क्रिसमस मनाने में कोई हर्ज नहीं है। क्रिसमस का मतलब ही मसीह में सहभागिता है। हम सभी जानते हैं कि यीशु का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ था, और यह हमें सोचने की जरूरत नहीं कि क्रिसमस कैसे अस्तित्व में आया, लेकिन क्रिसमस के माध्यम से कम हम मसीह के जन्म को याद कर सकते हैं और हमें उद्धार का सुंदर उपहार देने के लिए धन्यवाद और महिमा कर सकते हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मुझे आशीषित करें। साथ ही शेयर और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में क्रिसमस में उपयोग होने वाले प्रतीकों का मतलब। अभी के लिए गुड बाय। परमेश्वर आपको आशीष दे।